हमारी चाय की दुकान की फ्रेंचाइजी ले लो और आपको हर महीने 2 से 3 लाख रुपए की कमाई करने का मौका मिलेगा। अरे अरे, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंदौर के उन लोगों के हिसाब से उनसे कहा गया था और तब उन्होंने इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्ट जताया था। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो भास्कर.com के इस आर्टिकल को पढ़ लेना। अब आज अगर आप रील या किसी भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में जाएंगे और 1 घंटे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको इस कंपनी के फाउंडर की कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो जरूर दिख जाएगी। और जिस फाउंडर का नाम हर जगह है, जब वही नाम किसी को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा तो जनरल ऑडियंस सिर्फ बातों पर विश्वास कर लेती है और ये 2-3 लाख रुपए की सेल के झांसे में आ जाती है। पर क्या इनसे किए गए वादे पूरे होते हैं? जवाब है नहीं। जिस गल्ले पर उन्हें लाखों की सेल के सपने दिखाए जाते हैं, वहां दिन के 1000 रुपए का माल बिकना भी मुश्किल हो जाता है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बड़े बड़े सपने देखकर दुकान शुरू करने वाले उन फ्रेंचाइजीज ऑनर को कुछ ही महीनों के अंदर अपने आउटलेट्स बंद करने पड़ते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाय में सबसे पॉपुलर नाम MBA चाय वाला की, जिसके सिर्फ फाउंडर फेमस है, चाय नहीं। आखिर करोड़ों का टर्नओवर रिपोर्ट करने वाली ये कंपनी आज विवादों में क्यों घिर चुकी है और 25 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजीज ऑनर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों में इस कंपनी के खिलाफ फ्रॉड जैसी कंप्लेंट क्यों करी है? मैं हूं सैम और आज के इस वीडियो में हम MBA चाय वाला की असलियत जानते हुए ये समझने वाले हैं कि इस पूरे मामले में आखिर गलती किसकी है। 14 जनवरी 1996 के दिन मध्य प्रदेश के धार में एक किसान के घर में नन्हे से बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम माँ बाप ने रखा प्रफुल्ल। और यहीं से कहानी शुरू हुई प्रफुल्ल बिल्लोरे की। प्रफुल्ल के माँ बाप का मन था कि बेटा MBA करके कोई तगड़ी सी नौकरी कर ले और सेटल हो जाए, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद जब MBA का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल पाया तो पिताजी से पढ़ाई के नाम पर 8000 रुपए मांगते हुए प्रफुल्ल अहमदाबाद आ गए और चाय का ठेला शुरू कर दिया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, MBA का जो आप फुल फॉर्म समझते हैं उसका फुल फॉर्म कुछ और है जो आपको आगे पता लगेगा। कहते हैं पहले दिन प्रफुल्ल की एक भी चाय नहीं बिकी थी, इसलिए उन्होंने खुद जाकर लोगों से बात करना शुरू किया। इंग्लिश आती थी तो लोग थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेस हो गए और देखते ही देखते अपनी बातों की वजह से प्रफुल्ल ने सबको इतना अट्रैक्ट कर लिया कि उनकी दुकान चल पड़ी। प्रफुल्ल की दुकान को चलता देखकर आसपास के चाय वालों ने साजिश के तहत प्रफुल्ल पर हमला भी करवाया, जिसके बाद उन्हें स्टॉल बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। मगर यह घटना उनके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुई, क्योंकि सड़क के किनारे से शिफ्ट होकर प्रफुल्ल ने एक हॉस्पिटल को अप्रोच किया और परमिशन के साथ हॉस्पिटल के पास चाय बेचनी शुरू कर दी। उन्होंने जो स्टॉल हॉस्पिटल के पास खोला था, उसी स्टॉल में उन्होंने सबसे पहले MBA चाय वाला का नाम इस्तेमाल किया था। और मजे की बात यह है कि आपको भले ही MBA का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लगता हो, मगर MBA चाय वाला में MBA का फुल फॉर्म मिस्टर बिल्लोरी अहमदाबाद है, जिसका मतलब है कि इस नाम में प्रफुल्ल का इंट्रोडक्शन है, उनकी डिग्री का नहीं। है ना इंटरेस्टिंग? 2017 में MBA चाय वाला के नाम के साथ अपना स्टार्टअप शुरू करने के बाद देखते ही देखते प्रफुल्ल को बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने के नाते प्रफुल्ल ने बहुत जल्द ही मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिस वजह से करोड़ों कमाने से पहले प्रफुल्ल करोड़ों की नजर में आने लगे। प्रफुल्ल के गरीब खानदान से आने के कारण उनकी कहानी को सुनकर बहुत से लोग प्रभावित हुए और इसका फायदा प्रफुल्ल को तब मिला जब उनकी कंपनी ने फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया। जो लोग प्रफुल्ल को हमेशा से देखते और सुनते आ रहे थे, उन्हें जब प्रफुल्ल की फ्रेंचाइजी के बारे में पता चला तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे प्रफुल्ल की फ्रेंचाइजी टीम को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया और यही से शुरू हुआ असली ड्रामा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है किसी के प्रति, बस जो मीडिया में हो रहा है और जो चीजें हो रही है उसको जैसा हुआ है वैसा बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक को क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए, हम इसका भी आगे जिक्र करने वाले हैं। प्रफुल्ल ने अपनी एक स्पीच में खुद कहा था कि जब भी नया धंधा शुरू करो तो कभी भी लाखों की इन्वेस्टमेंट मत लगाओ, बल्कि बहुत थोड़े से पैसे लगाकर धंधा शुरू करो, ताकि अगर पैसा डूब भी जाए तो भी अगली बार मैदान में उतरने की हिम्मत बची रहे। लगता है ये बात उनकी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने वाले लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि रिसर्च करते वक्त हमें यह डॉक्यूमेंट मिला जिसमें MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी की टर्म एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी की गाइडलाइंस लिखी हुई है। अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें टैक्स मिलाकर सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्ल की फ्रेंचाइजी लेने की कॉस्ट 7,08,000 रुपए लिखी हुई है, यानी ये खर्चा तो सिर्फ और सिर्फ आपको MBA चाय वाला का नाम लेने के लिए देना है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बंदा धंधा करने बैठा है, चैरिटी नहीं। पर दिक्कत शुरू होती है मीडिएटर्स से। इंदौर के एक शख्स ने बताया कि फ्रेंचाइजी लेते समय उन्हें आश्वासन दिया गया था कि दिन में 10,000
हजार की सेल और महीने में 77,000 की कमाई तो बड़े आराम से हो जाएगी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कंपनी ने इस व्यक्ति के 20 लाख रुपए से ज्यादा लगवा दिए और आज हालत ऐसी है कि हद से ज्यादा घाटे की वजह से स्टोर बंद करने की नौबत आ चुकी है। वहीं मीडिया ने जब दूसरे बंदे से बात की तो उसने बताया कि फ्रेंचाइजी लेते समय उसे प्रॉमिस किया गया था कि 2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी दूसरा स्टोर नहीं खोला जाएगा, पर इस वादे में उतनी ही सच्चाई थी जितनी आलू और सोने वाली मशीन में। एक ही एरिया में 2 से 3 लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी गई और हाल ऐसा हुआ कि जहां एक स्टोर पर भीड़ नहीं जमा हो रही थी, वहीं 2-3 स्टोर खोलने के बाद तो और ज्यादा लोगों का आना कम हो गया। मगर यह हाल सिर्फ इंदौर का ही नहीं है। प्रयागराज के सिद्धार्थ केसरवानी से कंपनी ने 20 लाख रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट लगवा दी, लेकिन उसका स्टोर भयानक लॉस पर चल रहा है। तुम कह रहे हो तुमने लोगों से बहुत छोटा अमाउंट लिया, उस छोटे अमाउंट के नाम पे तुमने 5,90,000 फ्रेंचाइजी फीस ली है, 3,09,000 रुपये आपने लिए सर्विसेज के नाम पर, 1,18,000 रुपये रॉ मटेरियल का पैसा लिया है, 59,000 रुपये पॉस मशीन का पैसा लिया है, 25 से 30 लाख रुपये आउटलेट पे मैंने खर्चा किया, उसमें से 10 से 12 लाख रुपये आपको दिए हैं। ये छोटा अमाउंट होता है? अगर कोई कह दे ये छोटा अमाउंट होता है तो आप मत दीजिए। एक तो आपने सपोर्ट नहीं किया, दूसरी बात ना आपकी टीम का कोई मेंबर मेरा फोन उठाता है, सबने मुझे रिजेक्ट पे नंबर लगा। लखनऊ के सर्वचंद राम ने बताया कि बड़े बड़े सपने दिखाकर उनके स्टोर पर 21.5 लाख रुपए से ज्यादा लगवा दिए गए और कहा गया कि आपको प्रॉफिट होगा, मगर पिछले 6 महीने में वो 3 लाख रुपए से ज्यादा का लॉस उठा चुके हैं, जिस वजह से उन्होंने स्टोर बंद करने का फैसला ले लिया। हालांकि ये कुछ भी नहीं बल्कि असली पीड़ित तो आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। गुजरात के बड़ौदा में रहने वाले यश शाह बताते हैं कि केवल इंटीरियर में उनके 30 लाख रुपए लगवा दिए गए और आज तक उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, जिस वजह से उन्हें भी अपनी आउटलेट बंद करनी पड़ी। गांधीनगर के युवराज ने भी करीब 35 लाख रुपए लगाकर अपनी एमबीए चाय वाला स्टोर ओपन की, मगर वो आज तक घाटे में ही है। एमबीए चाय वाला की वेबसाइट पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि 100 से भी ज्यादा शहरों में उनके 200 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं, पर हकीकत तो यह है कि कानपुर, दरभंगा, वृंदावन, इंदौर, लखनऊ, प्रयागराज और न जाने कितने ही ऐसे शहर के कितने सारे आउटलेट्स हैं जो कंपनी से तंग आ चुके हैं, जिसके बारे में सुनो या जिससे भी बात करो या तो कोई घाटे पर स्टोर चलाकर बंद करने की सोच रहा है या सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पर जबरदस्ती घिस रहा है। ब्रेक इवन से मतलब है कि जितना खर्चा है उतनी ही कमाई है। आज एमबीए चाय वाला का टर्नओवर करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का है, क्योंकि वो लोग इतनी मोटी फीस फ्रेंचाइजी देने के लिए ही चार्ज करते हैं, जो क्लियरली नॉन रिफंडेबल होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर साल में उन्होंने 10 से 15 फ्रेंचाइजी भी दे दी तो उन्हें 1.5 से 2 करोड़ का तो प्रॉफिट यूं ही हो जाता है। बाकी जो स्टोर्स प्रॉफिट में चल रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत जो मिलता है वो अलग। यही कारण है कि आज लोग इस कंपनी को फ्रॉड और स्कैम बताने लगे हैं, जिसके साथ वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को फ्रेंचाइजी बांट रही है और गुमराह कर रही है। पर वहीं जब लोग मैनेजर के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो उनकी कोई नहीं सुनता, उन्हें धोखा दिया जाता है, झूठी बातें कहकर बरगलाया जाता है और फ्रेंचाइजी लेने के बाद उनको ढंग से रिप्लाई भी नहीं किया जाता। बस यही सारी बातें जड़ है कि क्यों आखिर आज की डेट में जहां बाकी फ्रेंचाइजी भी लॉस उठा रही है, वही लोग स्पेशली एमबीए चाय वाले के पीछे ही क्यों पड़े हैं। हालांकि इतना सब सुनने के बाद ऐसे में यह सवाल आना चाहिए कि इस कंडीशन में प्रफुल्ल बुल्लोरे गलत है या नहीं। वेल, इसको ऐसे समझते हैं कि प्रफुल्ल के शब्द आखिर है कहां पर। प्रफुल्ल अपने अंडर मैनेजर रखते हैं जिनका काम होता है लोगों को फ्रेंचाइजी बांटना। अब इसे वो कैसे बांटे ये उनका काम है। अब जहां तक हमें समझ आता है, प्रोसीजर के तहत प्रफुल्ल ने तो कंसेप्ट लॉन्च करते वक्त पूरा डिसाइड कर लिया कि उन्हें कितने रुपए में फ्रेंचाइजी देनी है, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, उसको सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद ये डिमांड्स और टर्म एंड कंडीशन जाती है लीगल टीम के पास और लीगल टीम डॉक्यूमेंट बनाते हुए मैनेजर्स को वो डॉक्यूमेंट पास ऑन कर देती है, जिसका मतलब मैनेजर आपको चाहे कुछ भी बताए उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो चीज डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी। अब लीगल टीम के बाद से काम शुरू होता है मैनेजर और सेल्समैन का। बहुत आसान शब्दों में कहे तो उनका काम ही होता है किसी भी फंसे हुए मुर्गे को कुछ भी करके फ्रेंचाइजी देने का, ताकि उनके पास भी टॉप लेवल की रिपोर्ट करने के लिए कुछ हो। अच्छा, यहाँ पर जितने भी सेल्समैन होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं और ऐसा मैं अपने साथ भी महसूस कर चुका हूँ, लेकिन किसी और फील्ड में, क्योंकि मेरे को शेयर मार्केट की कुछ चीजें नॉलेज लेनी थी। तो जो बंदा मुझे शेयर मार्केट के बारे में बता रहा था वो खुद उसका डीमैट अकाउंट नहीं खुला था, बट स्टिल वो मेरे को कह रहा था कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो समझ रहे हो, सेल्समैन को अपने सेल्स पर फोकस होता है, ना कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे। ज्यादातर सेल्समैन ऐसे ही होते हैं, इट्स नेचुरल। अब जैसा कि एमबीए चाय वाला के केस में भी हुआ, जो उसके सेल्समैन थे वो वही बातें बोलते थे जो इंटरेस्टेड व्यक्ति सुनना चाहता था। वो आपको इलॉजिकल मैथ का हवाला देकर अजीबोगरीब प्रॉफिट बताते हैं और न जाने कितनी ही चीजें इस वादे पर कह देंगे कि ट्रस्ट मी ब्रो बट लिसन टू मी। अच्छा, ये लाइनें क्यों बोली जाती है कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो जो ये
ट्रस्ट मी ब्रो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वही बात की जाएगी, इसलिए ट्रस्ट द पेपर्स चलता है। और ये हाल सिर्फ एमबीए चायवाला का ही नहीं है, बल्कि एमबीए चायवाला का कंपटीटर चाय सुट्टा बार भी अपनी फ्रेंचाइजी फीस रिफंड नहीं करता। इसके बावजूद चाय सुट्टा बार एमबीए चायवाला से ज्यादा क्यों चलता है, इसके लोग आपको बहुत सारे कारण बताएंगे, पर हकीकत क्या है असलियत में कोई नहीं जानता। फिर भी अगर एक गैस लेना हो तो उसे ऐसे समझते हैं। देखो, स्टारबक्स इसलिए चलता है क्योंकि स्टारबक्स एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करता है जो एक कॉफी के लिए 300 देने को तैयार रहे। नाउ 300 देने वाली जनता के पास इंडिया में प्रीमियम कॉफी के बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है, प्लस स्टारबक्स का नाम है वो अलग, इसलिए स्टारबक्स हमेशा मॉल या रईस इलाकों में खोले जाते हैं और चलते भी हैं। स्टारबक्स सक्सेसफुल नहीं है, स्टारबक्स की प्लेसमेंट सक्सेसफुल है। वरना अगर यही अभी गांव देहात में कोई स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी खोली जाए तो भले ही वो 300 में अमृत ही क्यों ना बेच रहे हो, वहां के लोग नहीं खरीदेंगे। इसी से अगर एमबीए चायवाला और चाय सुट्टा बार वाली ऑडियंस को कंपेयर करेंगे तो वो एक सिंपल और सेमी प्रीमियम ऑडियंस में आती है। देखो भाई, इस ऑडियंस को जो चाहिए होता है वो एक अच्छा खासा माहौल दे दे एवरेज माहौल में, और चाय का जो रेट हो वो भी ज्यादा ना हो, और चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसी ऑडियंस से आने के नाते हम सभी कहीं ना कहीं इस बात से वाकिफ है कि हम लोग 5 रुपए का अंतर होने की वजह से सालों से इस्तेमाल करते आ रहे प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से बदल लेते हैं। और जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है, चाय सुट्टा बार का न सिर्फ मेन्यू एमबीए चायवाला से सस्ता है, बल्कि वहां की वाइब भी कुछ ऐसी है कि बाहर स्टूल पड़े हुए हैं, अच्छी अच्छी लाइट्स जल रही है और मस्त ऐसा ही माहौल बनता है जैसा आप किसी टपरी पर आ गए। और उस माहौल की वजह से कहीं ना कहीं यूथ चाय सुट्टा बार की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो यह है कि चाय सुट्टा बार अपनी प्लेसमेंट को लेकर बहुत ध्यान रखता है। उनके ज्यादातर आउटलेट्स आपको किसी कॉलेज या कोचिंग मंडी के पास ही मिलेंगे, ताकि वो अपनी टारगेट ऑडियंस वाले यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। जबकि एमबीए चायवाला कहीं पर भी खुल जाता है, मगर आपके आसपास अच्छी खासी जगह और जरूरी पैसे हो तो। इंदौर इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है। आशीष तिवारी तन्मय चौक से देवेश पाटीदार, आदित्य विश्वकर्मा, प्रतीक और रुद्राक्ष परदेसी ने अप्रैल के पहले ही हफ्ते में एमबीए चायवाला के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दिया था, और जांच करने पर पता चला कि केवल इंदौर में एमबीए चायवाला अपनी 6 फ्रेंचाइजी बहुत ही रैंडम जगह पर ओपन करवा दी थी, जिसमें कुछ तो ऐसी थी कि 2 आउटलेट के बीच में 3-4 किलोमीटर का भी अंतर नहीं था, जिससे एक्सक्लूसिविटी कम हो जाती है और डबल डिसएडवांटेज की वजह से फ्रेंचाइजी लेने वालों को और नुकसान हो गया। ये नाम भी हमने खुद से नहीं बनाए, बल्कि आज तक के इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं। जितना हमने देखा उस हिसाब से प्राइसिंग और प्लेसमेंट ही वो 2 कारण है जिस वजह से चाय सुट्टा बार आज एमबीए चायवाला से आगे बढ़ रहा है और अच्छे रिटर्न दे रहा है। रही बात केस की, तो मेरा यकीन मानिए इसके बहुत हाई चांसेस है कि कोर्ट में जाकर भी बहुत कुछ होगा नहीं, क्योंकि इमोशन से हटकर एक बार लॉजिकली सोचो, लोगों ने जो डॉक्यूमेंट साइन किया उसमें किसी भी तरह की गारंटी नहीं लिखी हुई थी। आप अगर एमबीए चायवाला की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो बहुत ही स्मार्टली वहां पर भी लिखा गया है, क्योंकि वेबसाइट के अंदर भी कोई ऐसी अमाउंट नहीं लिखी हुई है जिसको कमाने में एमबीए चायवाला दावा करता है। प्रफुल्ल खुद भी कभी ये नहीं कहते कि एमबीए चायवाला की फ्रेंचाइजी लेने के बाद एक्स अमाउंट तो बंदा कमाएगा ही। यानी टेक्निकली जब आपसे रजामंदी ली गई और जब आपने डॉक्यूमेंट साइन किया तो आपने उसमें देखा ही नहीं कि उसमें गारंटी दी गई है या नहीं दी गई है, तो लॉजिकली आप उसको धोखा साबित नहीं कर पाएंगे। और एक बात गौर से सुनना, जो चीज रिटर्न में नहीं है कोर्ट में उसकी कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए जब सबूत मांगे जाएंगे तो सबूत होंगे ही नहीं। एमबीए चायवाला की लीगल टीम खुद ही इस चीज को इस तरह से अपने फेवर में कर लेगी कि केस उनके नाम हो जाएगा। रही बात प्रफुल्ल की, तो जब उनसे पूछा गया इस मामले में तो उन्होंने सीधा ही कह दिया ये सारी साजिशें उनके नाम और उनके ब्रांड को बदनाम करने के लिए की जा रही और कुछ नहीं। मगर सोचने वाली बात यह है कि देश भर के दर्जनों लोग लाखों रुपए सिर्फ इसलिए तो नहीं लगाएंगे ताकि वो किसी ऐसे बंदे को बदनाम कर सके जिनसे उनका कोई मतलब ही ना हो। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर इस वीडियो से आपको जो सीख लेनी चाहिए वो ये कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर किसी के भरोसे कुछ कर रहे हो, तो सामने वाले की बातों में नहीं आना है। उसको डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा है, उसने क्या प्रॉमिस किया हुआ, वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ये कंपलसरी है, क्योंकि बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। बंदा सामने वाला आपको कुछ भी बेचने के लिए कुछ भी बोल देगा, कुछ भी मतलब कुछ भी। और दूसरा ये कि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपना जो अमाउंट है उसको ध्यान में रख करके ही करें, स्पेशली जो बिजनेस में है। क्योंकि मान लीजिए चाहे कितना ही बढ़िया बिजनेस हो, चाहे 100% की गारंटी लग रही हो, तो भी आपको अपना पूरा अमाउंट उस बिजनेस में नहीं लगाना है।
क्योंकि हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इफ बिजनेस विल नॉट रन तब आप क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आपको MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार में किसकी चाय बेहतर लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।